जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले कौन? अगर इसकी बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले वर्कर का अगर नाम आएगा तो उसमें सीधी सी बात है, सबसे ज़्यादा नाम आएगा आज़ाद वीज़ा वालों का। तो अगर सबसे ज़्यादा पैसा आज़ाद वीज़ा वाले कमा रहे हैं तो लोग ये क्यों कहते हैं कि आज़ाद वीज़ा है ही नहीं। और अगर आज़ाद वीज़ा है ही नहीं तो इतनी तादाद में लोग आते कैसे हैं? आते भी हैं तो यहाँ पे उन्हें काम कौन देता है? और अगर आज़ाद वीज़ा इलीगल है तो उन्हें सऊदी की पुलिस पकड़ती क्यों नहीं? और अगर यहाँ पे आज़ाद बीजे में काम दे भी देता तो उनकी इतनी दिहाड़ी क्यों है, इतनी सैलरी क्यों है कि जो वर्कर आते हैं, जो कंपनी के वर्कर आते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के वर्कर आते हैं, जो जो अलग अलग कैटेगरी में काम करने वाले आते हैं, तो उनसे ज़्यादा सैलरी क्यों है इनकी? इनके कहने का मतलब है, तो अगर आज़ाद बीजा इलीगल है तो यहाँ पे काम क्यों मिलता है, यहाँ पुलिस क्यों नहीं पकड़ती? सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे सैलरी क्यों मिलती है, इनका इकामा कौन बनाता है, इन्हें रहने खाने का सिस्टम कौन देता है? ये सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ गल्फ नॉलेज ब्लॉग में देशराज के साथ। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज़ाद वीज़ा जो रियाद एम्बेसी है, सऊदी अरब की जो राजधानी रियाद है, जो इसकी एम्बेसी है, आपको दिखा देते हैं उसकी लिस्ट में कि आज़ाद वीज़ा इसमें होता भी है या नहीं। क्योंकि मेरे बोलने से या लोगों के बोलने से तो आपको नहीं मालूम पड़ेगा, या आप भरोसा भी नहीं करते, क्योंकि सबूत होना चाहिए। अगर आपको भरोसा करना है तो सबूत दिखाना चाहिए। तो मैं आपको सबूत दिखाता हूँ, इसमें पूरी लिस्ट दिखा देता हूँ आपको कि इसमें आप खुद देख लीजिए, पढ़ लीजिए। अगर आपको नहीं मालूम तो मैं इसको ट्रांसलेट करके डिस्क्रिप्शन में इसकी इंग्लिश को ट्रांसलेट करके हिंदी में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसमें पढ़ लीजिएगा कि आज़ाद वीज़ा इसमें है भी या नहीं, इसमें कितनी क्वालिटी की वीज़ा, कितनी कैटेगरी। अगर इसमें पढ़ने जाऊँगा तो बहुत टाइम चला जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए पढ़ के नहीं सुनाऊँगा आपको। सीधे आप इसमें लिस्ट डाल दे रहा हूँ, आप वीडियो को रोक के देख लीजिए। इसमें वीडियो को रोक के आप देख लीजिए, इसमें आज़ाद वीज़ा के नाम है कि नहीं। कहीं पे कहीं भी नहीं है, मैं तो देखा हूँ कहीं भी नहीं दिखा है। आपको दिखेगा तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि आज़ाद वीज़ा होता क्या है। दोस्तों, आज़ाद वीज़ा कुछ नहीं होता। जो लोग बताते हैं आज़ाद वीज़ा सच में होता है, जो बिल्कुल नहीं होता। आज़ाद वीज़ा नहीं होता है। मगर एक मिनट, जो बात ये है कि जो लोग यहाँ पे लाखों की तादाद में काम करते हैं, आज़ाद वीज़ा आज़ाद वीज़ा आज़ाद वीज़ा बोल के, तो ये क्यों काम करते हैं भाई, कैसे काम करते हैं? तो आपको बताते हैं, ये आज़ाद वीज़ा नहीं होता, ये कॉम्प्रोमाइज़ होता है। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब होता है, जो अरबी के साथ एक समझौता होता है। कि अरबी के साथ समझौता कैसे होता है कि अरबी जो है वो वीज़ा इशू करता है। ठीक है, कि अगर मैं वीज़ा इशू कर रहा हूँ अपने नाम पे, और मैं इकामा भी आपको दूंगा बना के, वीज़ा भी आपको दूंगा, बस वीज़े का पैसा और इकामे का पैसा मेरे को चाहिए। जो 3 महीने का इकामा बनाओ, ये 6 महीने का, साल का जैसे बनाओ, वो इकामे का पैसा और इस वीज़े का पैसा मेरे को चाहिए। तुम बाहर कहीं भी काम करो, कहीं भी जाओ काम करो, बाहर कितना भी पैसा कमाओ, उससे उसको मतलब नहीं है, उसको महीने का फ़ायदा दो। ये होता है कॉम्प्रोमाइज़ अरबी के साथ। तो वो वीज़ा इशू कर देते हैं, और वो वीज़ा इशू होने के बाद अपने इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अलग अलग देश में पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं एक ही अरबी इशू करता है, वो बहुत सारे अरबी होते हैं यहाँ पे जो वीज़ा निकालते हैं इसे। और वो वीज़ा निकालने के बाद दे देते हैं अपने यहाँ पे जो ऐसे एजेंट होते हैं, ऑफिस होते हैं, एजेंट होते हैं। तो उनके हाथ में थमा दिए जाते हैं यहाँ से वीज़ा निकाल के, कि ये लो तुम, ये मैं तुमको इतने रियाल का दे रहा हूँ, तुम ये वहाँ पे इतने रुपए का बेच सकते हो। तो या उससे ऊपर बेचो या उससे कम बेचो, उससे उनको मतलब नहीं है। तुम ये वीज़ा बेच के आदमी दो मेरे को। वो आदमी लेगा यहाँ से, तो उसको फ़ायदा दो महीने का, और इकामे की फ़ीस दो, और साल का जो है, जो अपना इकामे की फ़ीस होती है, जो साल की 6 महीने की होती है, वो फ़ीस दो। और उसके बाद में वीज़े का पैसा जो होता है वो तो आपको वहाँ पे पे करना ही पड़ेगा, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, या बांग्लादेश हो, या कहीं भी हो इधर। तो दोस्तों, वहाँ पे इंडिया में आप पैसा पे करके आ गए, यहाँ पे सऊदी पहुँच गए आप। मान लीजिए, एक एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ आपको कुछ काम, जैसे कि आप फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर हो, या मान लीजिए आप ड्राइवर हो। ठीक है, अगर आपसे किसी अरबी से कॉन्टेक्ट हो गया, आप जैसे वहाँ से आए, या जो आपका कफील है जिसके पास आप आए हो, तो अगर उसने आपको काम दिला दिया, जैसे उसका किसी अरबी से कॉन्टेक्ट है, बोला भाई मेरे पास एक ड्राइवर आया है, आप ड्राइवर ले लो, और जो होती है उसकी सैलरी उसको दे दो, और वो बाकी मैं समझ लूँगा उससे। तो आपका अगर वो जो दूसरा अरबी है ड्राइवर का, आप ड्राइवर हो, उससे आपका कॉन्टेक्ट हो गया, तो अगर आपने उसे सैलरी तय की 3,000 रियाल महीने की, या 2500 रियाल महीने की तय की, ठीक है, तो आपको जो उसको कफील का फ़ायदा देना होता है, मिनिमम आपको बता दें, कम से कम 4 से 500 रियाल होता है। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो नहीं देखो आज़ाद वीज़ा, तो मैं 2 वीडियो बना के डाला हूँ। एक वीडियो पहले आज़ाद वीज़ा बिल्डर की डाला हूँ, वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, उसमें जाके देख सकते हो आप, या आपको आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप उसमें आके देख सकते हो। ठीक है, तो उसमें 4 से 500 रियाल मिनिमम आपको फ़ायदा देना होता है कफील को। और दूसरी बात, फ़ायदा देने के बाद जो आप काम पकड़ते हो, तो आप मान लो महीने का 2500 रियाल पकड़ रहे हो, तो 400 रियाल उसका फ़ायदा निकाल दो, 2100 रियाल बचेगा आपका। तो उसमें आपका रूम भाड़ा भी आपका रहता है। रूम भाड़ा मान लीजिए मिनिमम 150 रियाल आता है, कम से कम 150 रियाल एक बेड का होता है, रूम का नहीं होता। क्योंकि रूम में यहाँ पे एक रूम में 4-4 5-5 लोग जो है रखते हैं, उसमें 4-4 5-5 बेड डालते हैं, 4-5 लोग उसमें रहते हैं, सबसे 150 150 रियाल लिया जाता है अलग अलग।
रूम का चार्ज आपका हो जाएगा, ठीक है। और आपकी इधर ये कफिल का फ़ायदा हो जाएगा। उसके बाद में खाने का मिनिमम आप रख लीजिए 300 रियाल रियाल से 350 रियाल तक आ जाता है। आगे बढ़ते हैं और दूसरी बात ये कि अगर आप समझ लीजिए इसमें हो गया आप सैलरी वाला हो गया। अब आपको बताते हैं कि जो दिहाड़ी पे काम करते हैं कैसा काम, दिहाड़ी में बोले तो आप कंस्ट्रक्शन लाइन में आ गए। जैसे टाइल पत्थर का काम मालूम है, ठीक है। आपको अगर टाइल पत्थर का काम मालूम है, अगर आप कंस्ट्रक्शन लाइन में आ गए तो आपको वहाँ से जैसे आप एक होता है कि आप जैसे एक एरिया होता है पूरा, इसमें आप मालूम है उन लोग को भी लोग कि हाँ ये पूरा एरिया इसमें आज़ाद बीज वाले काम करते हैं। या कहीं पे पूरा वैसे अपने यहाँ पे नहीं होता, मंडी इकट्ठी होती है दुनिया भर की, जो लोग होते हैं मंडी होती है पूरे, लगती है कि हाँ ये यहाँ पे आदमी मिलेंगे काम करने वाले। तो वैसे यहाँ भी होता है, आते हैं यहाँ पे आदमी लोग काम करने कराने के लिए। वो बोलते हैं भाई टाइल पत्थर का काम करना है आपको। तो आप बोलेंगे हाँ भाई मालूम है मेरे को, काम करूंगा मैं। कितना कितना पैसा लेंगे आप? तो आप बोलेंगे मेरे को 250 रियाल चाहिए डेली का। तो आप बोलेगा नहीं 200 रियाल दूंगा। तो आप उससे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, कितने 220 में हो जाए, 240 में हो जाए, किसे ऐसे होता है। और ये टाइल पत्थर के काम में 200 से 250 रियाल मिलता ही मिलता है, हर हालत में मिलेगा। ये 200 से नीचे नहीं मिलेगा, 250 से ऊपर तो मान लो आपके ऊपर है वो, ठीक है। तो आप ऐसा हो गया तो उसमें दिहाड़ी हो गई आपकी 250 रियाल मिनिमम, मान लो 200 रियाल पकड़ लीजिए, 200 रियाल आपकी दिहाड़ी हो गई है। 200 रियाल में ये दिहाड़ी आपकी होगी, तो 200 रियाल अगर दिहाड़ी डेली हो गई, आपको महीने में 20 दिन काम मिल गया, ठीक है। 10 दिन आप बैठ गए, 20 दिन काम मिल गया, तो 20 दूना 40, 4000 रियाल ये आपकी हो गई, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ कि कंटिन्यू आपको 3 महीने काम मिल जाता है, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है बैठना ही पड़ जाता है। और दोस्त जानते हैं आज़ाद वीज़ा मिलता कितने का है? अरे आज़ाद वीज़ा तो नहीं, आज़ाद वीज़ा कौन सा वीज़ा है वो उन लोग ही इशू करते हैं। आमिल आदि का वीज़ा हो, आमिल मंजली का वीज़ा हो, या आमिल मजलिसी का वीज़ा हो, ऐसे वीज़ा होता है तो उन लोग इशू करते हैं। तो आधा कितने का है? अगर यहाँ से आप सऊदी अरब से लेंगे तो अरबी के हाथ से तो मिनिमम 6000 रियाल से 8000 रियाल के आसपास आता है, उन लोग देते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप इंडिया से लेंगे या पाकिस्तान से या बांग्लादेश से, एक आदमी ने लिया था, मैंने वीडियो बनाया था, तो उसने वो बोल रहा था कि उसको 6 लाख रुपए का 6 लाख टके का वीज़ा मिला है, क्योंकि बांग्लादेश में टका चलता है। तो बोल रहा था 6 लाख टका का वीज़ा मिला है उसको, और वहाँ 6 लाख से इधर आया। तो आप सोचिए अगर 6 लाख रुपए का वीज़ा इंडिया में मिलेगा आपको, तो आप यहाँ के क्या कमाओगे? कितने दिन कमा के 6 लाख पूरे करोगे? उसके बाद में कितने बचाओगे आप, और कितने दिन का सफ़र करोगे? तो ये होता है। तो वहाँ पे वीज़ा लेने में एजेंट लोग क्या होता है, अगर यहाँ पे अरबी ने 6000 रियाल का वीज़ा उनको दिया, तो यानी 1,20,000 के आसपास हो गया इंडिया का। और वहाँ पे अगर 6 लाख रियाल का यहाँ से भेजा गया, तो वो लोग क्या करेंगे, आपसे सीधे 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख में बात करेंगे कि इतने का वीज़ा है, आप आज़ाद वीज़े में जाओ, ये काम करो, इतना अच्छा काम है, ये काम है, इतनी सैलरी होगी, ये होगा। क्योंकि उन्हें तो वीज़ा बेचना है ना भाई, बाकी बात तो आके तो आपको समझना है, काम तो आपको करना है, पैसा तो आपको निकालना है उसका। उन्हें तो वीज़ा बेचना है, वो वीज़ा बेच देंगे, बात खत्म है। आपसे बस हाथ उठा लेंगे, उसके बाद में फिर आपसे संपर्क भी नहीं करेंगे, क्या कर रहे हो आप, क्या नहीं कर रहे हो। तो इन लोग से बचिए थोड़ा। और अगर आज़ाद बीजे में आपको आना है, तो मैं अगला वीडियो आज़ाद बीजे के नया नया आदमी को आज़ाद बीजे में कैसे आना चाहिए, अगला वीडियो इस पे बना दूंगा। आप लोग कमेंट करिएगा, मगर आप लोग कमेंट करिएगा, वीडियो लाइक जरूर करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल और रह गया तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिए, मैं आपको वीडियो देने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए आज के लिए इतना ही बस। जय हिंद।